हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर में बेसिक एसईओ के बारे में बताऊंगा। यदि आपका ब्लॉगर में है या फिर आप बनाना चाहते हैं ब्लॉगर में कोई ब्लॉग, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है और ये वीडियो आपने लास्ट तक का देखना है। इसमें मैं ब्लॉगर के एसईओ के बारे में बताऊंगा। यदि आप जानना चाहते हैं ब्लॉगर के एसईओ के बारे में तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल डालते हैं जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है। तो बिना समय गवाए इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लॉगर के बारे में आपको इसमें A to Z मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आप ब्लॉगर में लॉगिन हो जाते हैं, अपने डैशबोर्ड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आते ही आपने क्या करना है, चलिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही गूगल हमने खोला, गूगल क्या करता है, किसी भी वेब पेज को कैसे पहचानता है, मतलब उस वेब पेज के बारे में उस गूगल को कैसे पता चलता है, उसके लिए कुछ उसके प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं। उन टैग्स की हेल्प से वो वेब पेज के बारे में जानता है। तो गूगल का जो क्रॉलर होता है उसके लिए हमें एक स्पेशल टैग बनाना होता है। एक उसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। वैसे तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, उन टैग्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे जब मैं आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है सर्च डिस्क्रिप्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई एक यूजर है जिसको वेबसाइट डिजाइन के बारे में सीखना है, तो वो गूगल में वेबसाइट डिजाइन उसने सर्च करा है, तो उसके बारे में, वेबसाइट डिजाइन के बारे में उसके पास इतने सारे रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, ये गूगल लेके आ गया है। ठीक है, ये तो अपने 2 रिजल्ट आ रहे हैं। तो वेबसाइट डिजाइन जैसे किसी ने डाला तो उसके बाद यहाँ पर आता है, ये जो होता है ये पेज का टाइटल होता है। कोई भी एक जो सबसे पहला पेज आया है उसका एक पेज का जो टाइटल होगा वो टाइटल यहाँ पर आता है। जैसे आप अपने ब्लॉग में, मैं आपको हाथों हाथ बताते हुए चलता हूँ। जैसे आपने न्यू पोस्ट क्रिएट करा तो यहाँ पर नया पोस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप डालते हैं, ये पोस्ट का जो टाइटल है वो आता है यहाँ पर इस टाइटल में। ठीक है, उसके बाद जो URL है, ये URL आपका आता है, जो भी उसका URL होगा इसका पोस्ट का जो आप बनाएंगे वो URL यहाँ पर से आप यहाँ पर से कस्टम इसको सेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ले लेता है जो भी आप इसके टाइटल में डालेंगे। अभी कुछ नहीं डाल रखा है तो इसने अपना डिफॉल्ट वाला जो ले रखा है, ब्लॉग पोस्ट ले रखा है, आप इसको कस्टम करके यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो URL होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपका कीवर्ड्स जिस कीवर्ड से रिलेटेड आपका पेज है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि डैश होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। वो उसमें आपको कैसा डैश लगाना है या अंडरस्कोर लगाना है, ये हम जब ऑन पेज एसईओ के बारे में सीखेंगे तो उस समय मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको अभी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कर लेते हैं, क्योंकि हम जो भी टाइटल डालेंगे वो हमारा कीवर्ड से रिलेटेड होगा, तो इसलिए ये अपने आप यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, यहाँ पर तीसरा जो है ये है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आपको कहीं डालना नहीं होता है। जब भी आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालना नहीं होता है। वो डिस्क्रिप्शन आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर से एक ऑप्शन आता है, वो अभी आपके ब्लॉग में नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें सेट नहीं किया। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे सेट करना है। जैसे हमारा हाउ टू हिंदी वाला ब्लॉग है, इसमें अगर हम नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें वो सेट कर दिया, ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जैसे पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो वो डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इनेबल करना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ और बेसिक एसईओ के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आप अपने ब्लॉगर में लॉगिन करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये बेसिक सेटिंग सबसे पहला बाय डिफॉल्ट खुल जाता है। तो बेसिक सेटिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन देखिए, अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए, ये नहीं कि आपने इसमें कीवर्ड स्टफिंग कर देनी है, बहुत सारे कीवर्ड ही कीवर्ड डाल देने। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जो कि कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 500 कैरेक्टर मैक्सिमम इसकी लेंथ है। तो आप इसमें कुछ भी लिख लीजिए जिस बारे में आपका ब्लॉग है। ये ब्लॉग का टाइटल है, ये पेज का टाइटल नहीं है, ब्लॉग का टाइटल है, मतलब आपके होम पेज का टाइटल है। ये होम पेज कहने का मतलब है कि जब भी आपका कोई ब्लॉग खोलता है
जैसे यहाँ पर है लर्न ब्लॉगर इन हिंदी, ठीक है। तो इस पेज का जो टाइटल होगा वो आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपने उसको डाल देना है। तो इसमें हम लिखते हैं लर्न ब्लॉगिंग इन और फ्री ट्यूटोरियल्स, सॉरी ब्लॉगर ट्यूटोरियल्स इन हिंदी और टू डू, ये हमने इसका क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। तो आप इसको 500 कैरेक्टर के बराबर इसको डाल सकते हैं और सेव चेंजेस में आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आपके ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन है, ताकि गूगल को पता चले कि आपका ब्लॉग जो है वो किस चीज से, किस बारे में है, किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है और सर्च प्रेफरेंसेस में क्लिक करना है। सर्च प्रेफरेंसेस का मतलब है कि जो भी आपका पेज है वो, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक तो सर्च वाला जो मैंने आपको बताया था कि सर्च डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसको इनेबल कैसे करना है, और मैं आपको कस्टम हेडर टैग्स के बारे में बताऊंगा। जो ये टैग्स जो होते हैं वो गूगल के क्रॉलर के लिए इजी हो जाता है, गूगल के क्रॉलर को आपके ब्लॉग को समझ पाना, तभी वो उसके बेसिस पे सर्च रिजल्ट पे लेके आएगा आपके ब्लॉग को, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मेटा टैग्स जो है, और मेटा टैग्स में डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, अभी डिसेबल है। तो आपने इसमें एडिट करना है और इसको बोलना है कि इसको इनेबल करना है। तो इनेबल में क्लिक करना है, यस। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम इसकी जो लेंथ है वो 150 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो 150 कैरेक्टर के बारे में हम इसको लिखते हैं, सेम उसी को लिख लेते हैं, लर्न ब्लॉगिंग ब्लॉगर, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हिंदी उर्दू। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेव में क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा और आपका वहां पर जो सर्च डिस्क्रिप्शन है वो इनेबल हो चुका होगा। अभी हम उसको देखेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पर देखिए कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको यूज करना आता तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है वार्निंग, अगर आपको यूज करना नहीं आता तो आप इनको इग्नोर कर दीजिए, नहीं तो आपका जो ब्लॉग है वो सर्च इंजन क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, इसको इनेबल में क्लिक करना है, यस। और उसके बाद यहाँ पर देखिए होम पेज, तो ये आपसे पूछ रहा है कि होम पेज को इंडेक्स करना है, यस, सारा ऑल करिए। और नो डीपी, नो डीपी का मतलब होता है नो ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट मेटा टैग्स। नो ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं वो पूरे वेब को क्रॉल करती हैं, तो जो भी मान लीजिए जैसे याहू की वेबसाइट है और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको एसईओ से रिलेटेड होती हैं, कोई एक्सएमएल से रिलेटेड होती हैं, कोई वेबसाइट की रैंकिंग देने वाली वेबसाइट होती हैं, तो वो क्या करती हैं आपकी वेबसाइट का डेटा अपने पास रख लेती हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रख लेती हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इससे जो भी इन्फॉर्मेशन उठानी है वो वहां से नहीं उठानी है, ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट से नहीं उठानी है, हमारे ब्लॉग से उठानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर्चिव्स और सर्च पेजेस, तो हम इसको क्या करते हैं, आर्चिव्स और सर्च पेजेस को हम क्या करते हैं, नो इंडेक्स करते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हमारा ब्लॉग है, हमने खोला इसको नो इंडेक्स, मतलब हम इसको इंडेक्स नहीं करवाना चाह रहे हैं। वो हम इसलिए नहीं करवाना चाह रहे हैं क्योंकि जब भी आपका ये होम पेज है, मान लीजिए होम पेज है या आप किसी भी अपने पोस्ट पेज में हैं, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो आपका आर्चिव्स हैं, ये देखिए आर्चिव्स जो हैं, इसमें क्या है, जो ये देखिए पोस्ट है, पोस्ट होता है, मान लीजिए आप इस पोस्ट में हैं तो यहाँ पर ये आर्चिव्स साथ के साथ रहेगी, तो ये इसको क्या करेगा, डुप्लीकेट कंटेंट की तरह बिहेव करेगा। तो डुप्लीकेट कंटेंट को गूगल बहुत ही नेग्लेक्ट करता है, वो उसको इंडेक्स नहीं करता है, इसलिए हमें ये आर्चिव्स को इंडेक्स नहीं करवाना है और सर्च पेजेस को इंडेक्स नहीं करवाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नो इंडेक्स करेंगे और हम इसको करेंगे नो डीपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है डिफॉल्ट पेज और पोस्ट, ठीक है, डिफॉल्ट पोस्ट्स एंड पेजेस।
इसमें आपने क्या करना है, सबको हमने सारे के सारे जितने भी हमारे पेजेस होंगे और जितने हमारे पोस्ट होंगे उनको हमने क्या करना है, इंडेक्स करवाना है। और किस पे करवाना है, NoDP पे करवाना है, NoDP पे करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो मैंने बोला था आपसे कि वहां पर सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा था, तो अब देखिए यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। हम नया एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो देखिए जो भी आप यहाँ पर पोस्ट डालेंगे, जैसे मान लीजिए हाउ टू मेक अ ब्लॉग इन ब्लॉगर, आपने ये इसका टाइटल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी पोस्ट डालना है वो पोस्ट आप यहाँ पर डाल दीजिए। और देखिए यहाँ पर ये सर्च डिस्क्रिप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका मैंने बोला था URL जो होता है वो यहाँ पर से देखिए इसने ऑटोमेटिक में उठा लिया है। हाउ टू मेक अ ब्लॉग इन blogger.html, ये उसने उठा लिया। अगर मान लीजिए ये आपका थोड़ा आपने टाइटल बड़ा डाल दिया तो ये यहाँ पर इसकी कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट के हिसाब से ये उतना उठा लेगा, उसके बाद ये नहीं उठाएगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर कस्टम में क्लिक करना है और जो यहाँ पर था इसको कॉपी कर लीजिए, इतना हाउ टू मेक अ ब्लॉग इन ब्लॉगर, और उसके बाद इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर कस्टम में जाके इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे को आप अपना जो भी लिखना होगा आपने वो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं और डन करेंगे तो वो डन हो जाएगा। और सर्च डिस्क्रिप्शन में आपने सर्च डिस्क्रिप्शन डाल देना है जो भी आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पर विजिबल हो। ठीक है, तो ये था बेसिक ब्लॉगर का बेसिक ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर नीचे लाइक बटन में क्लिक करके इसको लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इशू आ रहा है इसमें। और ब्लॉगर के बारे में सब कुछ जानने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बिना समय गवाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।